हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल है। सवाल कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब जो सवाल दे दिए गए हैं इसका दो समीकरण बनाना है और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब उसका ग्राफ खींचना है और जब ग्राफ खींच देंगे तो हल खुद ब खुद निकल जाएगा। हल का मतलब यहाँ पर उत्तर होता है, ग्राफीय विधि से उसका उत्तर निकालना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, किसी भी क्लास में लड़का होता है और लड़की होती है, दो ही लोग होते हैं, इतना आपको पता है। अब सवाल आगे पढ़िए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। मेन ट्विस्ट सवाल में यहीं पर है। अगर आप इस बात को समझ गए तो समझिए सवाल आपसे बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसको समझा देते हैं पहले ठीक तरह से। इसको एक बार ध्यान में लाइए फिर से। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़की का संख्या 4 अधिक है लड़का से। अगर लड़का 10 है तो लड़की 14 होगी, अगर लड़का 20 है तो लड़की 24 होगी। देखिए इसको हम रफ पेपर पे और अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल में बोला था क्या कि लड़की का संख्या अधिक है, लड़का का संख्या कम है। इसको हम आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। देखिए इसका भी कहना यही है, लड़की का संख्या कम है, लड़का का संख्या ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लड़की को, चलिए अभी मानेंगे नहीं, अभी ऐसे ही समझा देते हैं। ठीक है, लड़की बराबर लड़का प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए लड़की का संख्या जो है लड़का से 4 अधिक है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको? लड़की का संख्या लड़का से 4 अधिक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल पे हम कैसे बनाते हैं इसको, कॉपी पर देखिए। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला था कि एक क्लास में लड़का है और लड़की है, दोनों मिला के 10 हैं। ठीक है, तो लड़का और लड़की टोटल मिला के 10 थे। ठीक है, और लड़की लड़का से 4 अधिक थी, यही कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कॉपी पे हल करते हैं। ये रहा, हमें लड़का के बारे में कुछ नहीं पता है, लड़का कितना है नहीं पता है, लड़की कितनी है ये भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि माना लड़का x है। ठीक है, माना लड़कों की संख्या बराबर x, तथा जब लड़का का x मान लिया है तो लड़की का y मान लेते हैं। संख्या 22 है। ठीक है, सवाल में बोला क्या है कि लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 है। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। सवाल में जैसा बोला है हम वैसा कर रहे हैं, इसलिए लिख दिए प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या बोला? लड़का और लड़की दोनों मिल के 10 है। तो लड़का देखिए x है और लड़की y है, दोनों मिल के 10 हो गया। अब बोला क्या है कि लड़की का संख्या लड़का से 4 अधिक है। तो देखिए लड़की का संख्या यही है ना, 22, लड़का से 4 अधिक है, यानी लड़का में 4 जुटेगा। 22 बराबर x + 4, यही कर दिए हम। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब जब समीकरण बन गया तो समझिए अब इसका ग्राफ खींचना बाकी है। ग्राफ खींच लिए तो फिर हल हो गया। देखते रहिए वीडियो को पूरा। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला था कि समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, युग्म तो देखिए हमारा ये बन चुका है, युग्म बन चुका है, 2 समीकरण है। तो अब हम क्या करेंगे, जब बोल दिया यहाँ पर युग्म बनाइए तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः इसके समीकरण युग्म हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे हम, पहले यहाँ लिख देते हैं। देखिए हमें यही लिखना था, अतः हमारे समीकरण युग्म है x + y = 10 और y = x + 4। अब हम ग्राफ खींचते हैं, ये रहा हमारे पास ग्राफ। देखिए दोस्तों, ग्राफ खींचने से पहले हमें समीकरणों के कुछ वैल्यू रखने होते हैं। तो हमारा सबसे पहला समीकरण क्या निकला था? x + y = 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण x + y = 10। ठीक है, और इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, पहला x, दूसरा y और तीसरा x y का। ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे, जो वैल्यू हमें आएगा उसका ग्राफ खींचेंगे। बस 2 मिनट का और सवाल है, फिर सब कुछ हल हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं, मान लीजिए x बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं x बराबर 0। यहाँ पर देखिए x बराबर 0 है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x बराबर 0। अब y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 है तो y बराबर 10 ही होगा, तो हम लिखते हैं y बराबर 10। अब क्या आया, x y हमारा
0 और 10, तो 0 और 10 ऐसे लिख दिए यहाँ। दूसरी बार में हम क्या रखेंगे, एक बार तो हम x बराबर 0 रखे थे तो y बराबर 10 आया था। अब हम क्या करेंगे, x बराबर ही 10 रखेंगे। यहाँ पर वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, जब हम x बराबर ही 10 रख दिए हैं तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 10 माइनस 10 यानी कि 0 आ गया। अब एक्स वाई क्या आएगा, 10 0, ठीक है। इसी तरह से हम एक और बनाते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है, y बराबर एक्स प्लस 4, तो हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर एक्स प्लस 4। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाते हैं एक्स वाई और तीसरा एक्स वाई। इसमें सबसे पहले हम x बराबर 0 रख के देखते हैं एक बार। जब हम यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। y बराबर 4 आ गया। अब हम x वाई में क्या लिखेंगे, 0 4। अब हम क्या करते हैं, y बराबर ही 0 रख के देखते हैं। पहले तो x बराबर 0 रखे तो y बराबर 4 आया था। अब हम करेंगे कि y बराबर 0 रख के देखते हैं। जब हम y बराबर यहाँ 0 रख के देखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x प्लस 4 है, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये 4 इधर प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा -4। एक बात हम आपको और बता देते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा होगा तो आप हमारे वीडियो को देखते हुए आप खुद से इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, आपसे ज़रूर हल हो जाएगा और अच्छे तरीके से हल होगा, ठीक है दोस्त। अब करते हैं इसको ग्राफ पे हल। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। अब यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं पहले। ये रहा दोस्तों, हम ग्राफ के लिए एक लाइन खींच लिए हैं, सब लिख दिए नंबर सबका। उसके बाद अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, x 0 है, y 10 है, ठीक है। ये है देखिए x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए डिटेल में हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बिना देर किए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। x 0 रखना है और y 10 रखना है। देखिए x 0 है और y एक्सिस कौन सा है, ये है, तो x 0 यहाँ हो गया, y यहाँ 10 हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं x 0 और y 10, ठीक है, यहाँ लिख दिए। आगे फिर करना क्या है, x 10 रखना है और y 0 रखना है। यह है x 10 और y 0, तो y कौन सा है, यह है x, तो x को 10 रखना है और y को 0। अब देखिए दोस्तों, हम ले लिए थे x पर 0 y पर 10, अब हमें आगे करना है x पर 10 और y पर 0। देखिए यह है x, इस पर 10 लेना है और y पर 0, ठीक है, यानी यहाँ आएगा। यहाँ पर हम एक बिंदु दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो दोनों बिंदु को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगा। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए तो एक लाइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर हम यही समीकरण को लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 था, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। हम फिर दूसरा समीकरण को देखते हैं। x पर 0 रखना है, y पर 4 रखना है। x पर 0 है और y पर 4 है। देखिए यहाँ आया, यहाँ पर हम एक बिंदु दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 0 4, ठीक है। आगे क्या करना है, x पर -4 रखना है, x पर रखना है -4 और y पर 0। देखिए x पर -4 तो जगह नहीं है इधर, इसलिए छूट गया है। आप थोड़ा सा और बड़ा बनाइएगा, आगे बढ़ा के -1 -2 -3 यहाँ पर होगा और -4 यहाँ होगा कहीं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं पे मान लेते हैं क्योंकि जगह तो नहीं है यहाँ पर। x पर हो गया -4 यहाँ आएगा और y पर 0 आएगा, ठीक है। y पर 0 तो क्या हुआ, पहला लाइन यहाँ आया, दूसरा लाइन यहाँ आया, ठीक है। तो हम इन दोनों को भी मिला देते हैं, ये लाइन और ये बिंदु, दोनों बिंदु को मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे देखिए दोनों बिंदु आपस में मिल गया। अब ये लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। आगे क्यों बढ़ाए, क्योंकि हमें प्रतिच्छेद करवाना होता है रेखा को, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, यही जो होगा यही इसका आंसर होगा। अब देखिए रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखिए यह है x एक्सिस, x के सामने 3 है और y के सामने 7 है, ठीक है। यानी 3 7 पे काट रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 7, ठीक है। उसके पहले हमें एक काम और करना होगा। ये जो लाइन खींचे थे ये किस समीकरण के लिए था, वो समीकरण का नाम हमें लिख देना है। y बराबर x प्लस 4 था, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं y बराबर x प्लस 4, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो वैल्यू आया ये था x का और ये था y का, ठीक है। हम x बराबर क्या माने थे, x बराबर हम माने थे लड़का का संख्या और y बराबर लड़की की संख्या, तो हम लिख देंगे अतः
लड़का का संख्या x है और अतः लड़का का संख्या x बराबर 3 है और लड़की की संख्या y बराबर 7 है। उत्तर बस इतना ही करना था। अब देखिए अगला सवाल। यह है दोस्तों प्रश्नावली 3.2 का अगला सवाल। दूसरा सवाल ये कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया और एक कलम का मूल्य 22 रुपया। तो हम यही काम करते हैं कॉपी में, देखिए। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य मान लिए 100 रुपया और एक कलम का मूल्य मान लिए 22 रुपया। अब देखिए बुक में क्या कहता है सवाल, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। ठीक है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य तो दे दिया है 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7 बाई, कुल मूल्य कितना दिया था, 50 रुपया। ठीक है, यही हो गया समीकरण 1। आगे फिर बोला है इसमें 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। ठीक है, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस कितना कलम है, 5 कलम, टोटल कितना लग रहा है, 46 रुपया। ये हुआ समीकरण दूसरा। अब हम आगे क्या करेंगे, चूंकि हमें इसे बीजगणितीय रूप में लिखना था समीकरण के रूप में, तो हम लिख देंगे कि उपरोक्त सवाल का बीजगणितीय रूप या समीकरण निम्नलिखित है, और इन दो समीकरण को लिख देंगे। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। देखिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। इतना करने के बाद क्या बोला था कि ग्राफ खींचना है, तो देखिए हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफी विधि से हल करना है। तो अब हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं। यह है हमारे पास ग्राफ पेपर। अब हमें दोनों समीकरणों के लिए दो दो मान रखना होगा, उसके बाद फिर देखिए आगे क्या करते हैं हम। ठीक है, यह है समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हम एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। देखिए ये बॉक्स बन गया। अब हमें करना यह है कि x का कुछ भी मान रखना है अपने मन से। ठीक है, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रखिए अपने मन से। ऐसा मान रखिए कि जो हल करने के बाद छोटा कम अंक आए। ठीक है, इससे ग्राफ पर दर्शाने में आपको सुविधा होगा। तो हम मान लेते हैं पहले x बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15। अब ये 15 जब उस साइड जाएगा तो 50 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 35, और 7 बाई बराबर हो जाएगा 35, तो बाई बराबर 35/7 यानी कि 5। तो हम क्या किए थे, x बराबर हम रखे थे 3, तो बाई बराबर हमारा आया कितना, 5। अब हम x बाई वाले कॉलम में हम वही काम करेंगे, लिख देंगे 3, 5, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 3, 5। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे भी एक वैल्यू हमें और रखना है। अब हम मान लेते हैं x बराबर 10। अब x बराबर हम 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50। अब ये 50 जब उधर जाएगा तो 50 में से 50 घट के 0 हो जाएगा, तो 7 बाई बराबर क्या होगा, 7 बाई बराबर 0, तो बाई बराबर कितना होगा, 0/7 यानी बाई बराबर 0। ठीक है, तो बाई बराबर हमें 0 मिलेगा कब, जब हम x बराबर 10 रखेंगे। अब हम यही चीज़ को यहाँ लिख देते हैं 10 और 0। अब यही काम हम दूसरे समीकरण के साथ भी करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण। अब दूसरा समीकरण कौन सा है, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब हम यही काम करते हैं यहाँ पर भी, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ भी हमारा बॉक्स बन गया। अब हमें करना यह है कि यहाँ भी x का कुछ मान रखना है अपने मन से, उसके बाद समीकरण को हल करना है। अब हम मान लेते हैं x बराबर 3 होगा। x बराबर जब 3 होगा तो 7 या 21 हो जाएगा। अब 46 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, जब 46 में से 21 घट जाएगा तो बचेगा 25, यानी 5 बाई बराबर 50, तो बाई बराबर कितना होगा, 25/5 यानी कि 5 आएगा। तो बाई बराबर आ गया हमारा 5, कब, जब हम x बराबर 3 रखे थे। अब हम x बाई वाले यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, 5, सॉरी यहाँ भी गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 लिखना था, यहाँ 5। अब हम एक बार और वैल्यू रखना पड़ेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं x बराबर 8 रखते हैं। x बराबर जब हम 8 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 56। ठीक है, 56 होगा। अब देखिए 56 उस तरफ जाएगा तो 46 में से जब 56 घटेगा तो बचेगा कितना, -10। अब 5 बाई बराबर -10, तो बाई बराबर कितना, -10/5 यानी बाई बराबर -2। बाई बराबर आएगा -2 कब, जब हम रखेंगे x बराबर 8। अब हम यहाँ लिख देते हैं 8 और -2। अब यही चीज़ को हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। देखिए ग्राफ हम पहले से बना चुके हैं, आपको पहले बता चुके हैं बनाने के लिए, इसलिए हम बार बार बताना नहीं चाहते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। ये रहा ग्राफ। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि सबको दर्शाना है। x पर रखना है 3 और y पर रखना है 5। ठीक है, यह है x
इस पर 3 रखना है और बाई पर 5 रखना है। देखिए ऐसे सीधा चलिए, यहाँ आइए, 3 5 यहाँ आएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 3 5। उसके बाद आगे करना ये है कि x पर 10 रखना है, बाई पर 0 रखना है। x पर 10 है ये, बाई पर 0 है ये, यहाँ आएगा 10 0। हम यहाँ भी लिख देते हैं 10 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये कि दोनों लाइन को फिर से हम मिला देंगे, दोनों बिंदु को फिर से मिला देंगे ताकि एक लाइन बन जाए। देखिए ये दोनों बिंदु मिल गया तो एक लाइन बन गया। अब हमें इस लाइन के ऊपर ये समीकरण का नाम लिख देना है। 5x + 7y = 50। तो हम वही काम करते हैं, 5x + 7y = 50 लिख दिए। अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं, x पर 3 बाई पर 5। x पर 3 ये है, बाई पर 5 ये है, यानी कि यहीं पर आएगा 3 5, ठीक है। तो हम यहीं लिख देते हैं ऐसे 3 5 आ गया। फिर करना यह है कि x पर 8 और बाई पर -2, x पर 8 और बाई पर -2। देखिए यह है बाई एक्सिस, बाई पर -2, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक बिंदु दे दिए, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं क्या, 8 और -2। अब हम करेंगे क्या कि दोनों बिंदु को फिर से एक बार मिला देंगे। देखिए इस तरह से दोनों बिंदुओं को फिर से हम मिला देते हैं, जैसे पहली बार में मिलाए थे वैसे ही। ये देखिए मिल गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद किया है दोनों रेखा एक दूसरे से मिला है, उस बिंदु का नाम क्या है, 3 5, ठीक है। ये है x के लिए, यह है y के लिए, 3 5, यानी x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है। अब हम क्या माने थे, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, यानी कि x का मान हमें कितना आया 3, y का मान कितना 5। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः एक पेंसिल का मूल्य, आगे लिख लीजिएगा आप इसके आगे, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है। उत्तर देखिए हम लिख के ही बता देते हैं आपको। देखिए लिखना है आपको, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया आया था, x का वैल्यू 3 आया था तो हम लिखते हैं 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बाई, तो बाई का वैल्यू कितना आया था 5, तो हम लिखते हैं बाई बराबर 5 रुपया, ठीक है। यहाँ बाई लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज का सवाल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरा समझ आया होगा, और अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख पाएँ, उससे कुछ सीख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।